हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम यहाँ पर मैडम और जनाब के बारे में। देखिए, मैडम की जो बीमारी है, मैडम ने खुद अपनी बीमारी का मज़ाक बनाकर रखा हुआ है सोशल मीडिया पर। अभी इनका जो व्लॉग आया है लेटेस्ट, उसमें क्या इन्होंने एक थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हारना नहीं, हारना नहीं, हार नहीं माननी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ ना कि लोगों को देखकर ये लगे शायद कि फिर दोबारा से तो कहीं वापस में वो कैंसर का जो एक ट्यूमर था, वो कहीं दोबारा से तो नहीं हो गया? क्योंकि अपने ब्लॉग के अंदर मैडम ने बोल रखा है कि वो डॉक्टर्स ने कह रखा है कि हाँ, ये दोबारा भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से क्लिकबिट थंबनेल में बनाने का और रोते हुए पिक्चर भी डाली है और साथ में लिखा है कि हारना नहीं, ठीक है? ऐसे ही कुछ लिखा है। तो ऐसे क्लिकबिट क्यों? आप लोगों को भी क्या ज़रूरत पड़ गई क्लिकबिट करने की? आप लोगों को तो अच्छे खासे आपको किस चीज़ की कमी है भई? और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो हॉस्पिटल के अंदर वो रो रही है, अगर उसके अंदर वाक़ई में जेनुइनली उसको रोना आ रहा है, रिपोर्ट्स उसकी सारी ठीक आ रही हैं, ठीक है? हाँ, कुछ उसकी जो इम्यून थेरेपी की जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और वो ये अपने व्लॉग में कई बारी बता भी चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि आप वहाँ पर हॉस्पिटल में वो खड़ी रो रही है और जनाब जो है वो उसको देख रहे हैं, ठीक है? और ये कम से कम कैमरा तो हटा लो, ये आपका एक पर्सनली जो है वो एक इमोशनली आपका एक मोमेंट होता है और वो रो रही है और आप उस मोमेंट को फोकस करके बकायदा दुनिया के सामने दिखा रहे हो। वो और ये चीज़ें ना देखो ये बीमारी जो होती है ना, इससे क्या होता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। लोगों को लगता है कि सिंपैथी ले रही है। भई लोगों को लगता है सिंपैथी ले रही है। अब तो टचवुड आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है आपकी हेल्थ के अंदर और आपको हमने देखा है, मैडम को देखा है कि कई बारी ये अपने व्लॉग के अंदर रोती हैं, कई बारी रो कर बताती हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज भी आपसे भी कई ज़्यादा ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो रही है, आज भी वो फेस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से बार-बार सिंपैथी गेन नहीं करते व्लॉग के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर जनाब को कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि चलो कोई बात नहीं, इसमें इस समय इसका पर्सनल एक मूवमेंट है और रोना आया होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि रोना नहीं आया होगा, रोना आया होगा, लेकिन उस रोने को कम से कम आपको एक पर्सनल रखना चाहिए, ठीक है? तो ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी और मेरी समझ में नहीं आता कि जनाब ऐसी चीज़ें अपने ब्लॉग के अंदर क्यों दिखाते हैं। तो थोड़ा-सा ना इस चीज़ों को, क्योंकि आप अपनी ही बीमारी का मज़ाक बनाकर रख रहे हो सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग जो हैं वो आपके बारे में गलत ही सोचते हैं। माना आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। हिना खान को भी प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी, उसको कैंसर का, उसको जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी। पता ही है ना आपको? लेकिन उसने कितनी हिम्मत के साथ इन चीज़ों को फेस किया। और आप अपने ब्लॉग में हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये चीज़ें दिखाने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, इमोशनली आप इतना कमज़ोर पड़ जाते हो और वैसे एक तरफ से बोलते हो कि नहीं, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बड़ी हिम्मती हूँ, मैं इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ। तो इससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर गलत इंप्रेशन पड़ता है और आपकी बीमारी को वो फेक बताते हैं। यहाँ तक भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक है। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस समय किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, अपने ब्लॉग में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या किन चीज़ों को छुपाना है। दुनिया के सामने रोकर कुछ नहीं होगा, ठीक है? दुनिया के सामने अगर आप रोओगे तो लोग सिम्पैथी ही देंगे और ये भी कहेंगे कि व्यूज़ के लिए कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर फिर आपको व्यूज़ के लिए बोला जाएगा कि आप ये सब ड्रामे कर रही हैं, ये सब व्यूज़ के लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ पर्सनली मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने व्लॉग के अंदर डालें। और ये जो जनाब है, मैं इनको भी यही कहना चाहूँगी, देखो मैंने इनको बड़ा सपोर्ट किया था इस फैमिली को, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे वाक़ई में इनकी फ़ेक लगती है। कुछ चीज़ें ये लोग वाक़ई में फ़ेक करते हैं। एक वो है डब्बा, वो तो निरी टोटली फ़ेक है, ठीक है? और मुझे इन इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी इस तरह से सिंपैथी बटोर के व्यूज़ लेंगे। क्योंकि कई चीज़ें जो है ना, इनकी तालमेल सही नहीं बैठता। जो इनकी एक्चुअल में जो लाइफ है वो चीज़ें ये नहीं दिखाते। ये अपने रिश्तों को भी जो यहाँ पर दिखाते हैं वो वहाँ झूठ है बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनकी लाइफ के अंदर रियल में चल रहा होता है। यहाँ पर ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा ही
करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी मैडम से कि मैडम प्लीज़, जो दीपिका मैडम हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि हमें पूरी सिम्पैथी है आपसे, पूरी हमदर्दी है आपकी बीमारी से, लेकिन इस तरह के टाइटल, इस तरह के थंबनेल, क्लिकबिट मत डालो। इससे आपकी ही जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो अपने-अपने हिसाब से आपकी ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए